हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ लेबर रिफॉर्म्स। इन दिस विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, सेकंड इज़ पेमेंट ऑफ बोनस एंड थर्ड इज़ नेशनल कमीशन ऑन लेबर। सो नेशनल करियर पोर्टल जो है दिस लाइक naukri.com वाला पोर्टल जिसमें एम्प्लॉयर्स जो हैं वो जॉब रिक्वायरमेंट डालते हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं दे कैन अप्लाई ऑन इट। सो इट्स बेसिकली अ सरकारी पोर्टल, ठीक है। सो दैट इज़ नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जिसकी जो पोर्टल था दैट वाज लॉन्च इन 2015 एंड इट्स अ डिजिटल पोर्टल जो कि प्रोवाइड करता है नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स जो हैं वो मैचिंग जॉब्स डालते हैं इन डायनेमिक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सिव मैनर, ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ बोनस। सो दिस वाज एन एक्ट इन 2015। ये एक्ट जो था वो पास हुआ था दिसंबर 2015 के अंदर, जिसके अंदर रीडेफिनेशन हुई थी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बोनस पेमेंट की। सो जो एलिजिबिलिटी थी, सो दिस इज़ बेसिकली पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो कि 1965 का था, जो एक्ट था वो पास हुआ था दिसंबर 2015 के अंदर। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी थी, पहले सिर्फ 10,000 रुपीज़ बोनस दिया जाता था, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया टू 21,000 पर मंथ। और इसमें सिर्फ बोनस पेमेंट को इन्हांस करने की बात नहीं कहेगी, बट ऑल्सो एम्प्लॉयज़ जो हैं कि वो कैसे एलिजिबल होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एलिजिबल किया गया फॉर द सेम, ठीक है। सो दैट वाज द पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल कमीशन ऑन लेबर। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो है ये सबसे पहला सीरियस अटैम्प्ट था लेबर रिफॉर्म्स का, जिसका रिपोर्ट जो था ऑफ द सेकेंड NCL विच इज़ नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो कि प्रपोज करता है बहुत सारे मेजर चेंजेस लेबर लॉज के अंदर। सिंस हमें पता ही है हमारे लेबर लॉज कितने स्ट्रिंजेंट हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती रही हैं। सो सेकेंड NCL विच इज़ नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है एंड कटिंग द इंडस्ट्रियल वेस्टफुल लेबर कॉस्ट। जो फालतू की लेबर कॉस्ट है उसको कम करना है, जिसकी वजह से जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी राइट्स और उनके वेलफेयर जो है वो स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। सो फर्स्ट कमीशन जो NCL है विच इज़ नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, वो सेटअप हुई थी 1966 के अंदर। नेक्स्ट इज़ द रिपोर्ट जो कमीशन की थी वो सबमिट हुई थी आफ्टर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। सारे एस्पेक्ट्स जो लेबर से रिलेटेड, लेबर प्रॉब्लम्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करने के बाद इसको सबमिट किया गया था, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है दैट हैज़ बीन हिंडर्ड इन इंडिया बिकॉज बहुत सारे लेबर लॉज ऐसे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और उसमें बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी है एंड देयर लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस दैट आर इन्वॉल्व, जिसकी वजह से काफ़ी सारी हिंड्रेंस रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। सो इस डायरेक्शन में काम करते वक्त देयर वाज अ रेमेडी दैट वाज प्रपोज, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया 39 सेंट्रल लेबर लॉज इनटू 4 to 5 लेबर कोड्स के अंदर उसको बताया गया। सो 4 कोड्स थे विच इज़ वेज से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। सो उसमें से जो कोड है जैसे वेज, वो प्रपोज किया गया था फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिनिमम वेज, की इतनी वेज तो वर्कर्स की होनी चाहिए, इससे कम नहीं माना जाएगा। सो वो प्रपोज किया गया था जो कि पास हो गया, इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।